दिखता है जो तामीर और तरक्की, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नहरें हैं, चाहे वो ब्रिजेज हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें, जो जो चीज़ जम्मू कश्मीर में इन 75 साल में बनी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बनी हुई है। दूसरे आए, उन्होंने आपने बनाया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ नुक्ताचीनी की और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर जो एक वो जम्मू कश्मीर जो आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ, शेख साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला सरकार तक, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है। सर, इसके बारे में क्या प्लानिंग है? क्या ये व्हीकल मोटरेबल ब्रिज बनने जा रहा है? नहीं, ये अब तो बन चुका है, हमारा वो नहीं, हम जो चीज़ बन चुकी है उसको नहीं बदली करेंगे। बट जो नया हमारा एक प्रोजेक्ट है एमए रोड से कहाँ राजबाग राजबाग तक जो रोड है, हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, हम बना रहे हैं उस पर। और ये एक उमर साहब का और हमारी गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं है कि जम्मू शहर को भी डिकंजस्ट किया जाए और कश्मीर शहर को, क्योंकि दोनों जम्मू कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ ट्रैफिक के कारण लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ तक ये फ्लाईओवर बनेगा सर? इसमें है फेज मैनर में है ये। तो पहला फेज जो हमारा, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ, वहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट उसको करेंगे। लेकिन पहले हम, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे जब मैं और नासिर साहब यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं, तो मकसद हमारा यही था, ये सिटी का टूर जो है हमारा, क्योंकि उमर साहब ने भी, उनकी भी डायरेक्शन है कि मुझे और नासिर साहब को कि जाइए और देखिए कि कैसे इसको सिटी की और डिकंजस्ट किया जा सकता है, ताकि चाहे स्कूल के बच्चे सुबह जाते हैं या मुलाजम जाते हैं या कोई पेशेंट आते हैं तो वो जाम में फंस जाते हैं, उसको डिकंजस्ट करने के लिए सारा कुछ प्लान किया जा रहा है। तो लिहाजा लेकिन आप जल्दी ही देखेंगे, क्योंकि अभी हमें 4 महीने हुए हैं, लेकिन जब हमारा 5 साल का टेन्योर पूरा होगा, आपको जो चीज़ें, हम तो नहीं कह सकते कि जो 6 साल में नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे, लेकिन खासकर 10 साल ही लगा लीजिए। तो क्योंकि 6 साल में 4 साल कुछ और भी रहे हैं, उनका भी इस चीज़ को बिगाड़ने में काफ़ी रोल है। तो ये 10 साल का जो वक्फा गया है, इसमें काफ़ी सारा नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है और उसका हम कहें कि 5 साल में हम भर देंगे। लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार का हो सकेगा, हमारा और हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में जितना हमसे बन सकेगा, जो वादे करके हम लोग इलेक्शनों के टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में, हुकूमत में आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, वो वादे एक एक वादा जो हमने किया हुआ वादा पूरा करेंगे। तो लिहाजा कुछ चीज़ें हैं कि आपको इस शहर के बारे में, जम्मू से, कश्मीर से, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा है कि क्या आप समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की, स्पेशली गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? सो हाउ वुड यू रिएक्ट? कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा करे और जम्मू कश्मीर के लोग करें, उसको कौन क्या कमजोर करेगा? कोई नहीं करेगा। वो उल्टे वही कमजोर हो जाएंगे जो हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। रही बात जहाँ तक ताल्लुक है कि आज जो चीज़ें हो रही हैं, जम्मू में भी हुआ, बिलावर में भी 3 लोग मारे गए, उन्हें गुमशुदा हुए, उसके बाद डेथ हो गई, उनकी लाशें मिली। कुलगाम में भी यही हुआ। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये बदकिस्मती हैं और हम बार बार कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एलजी साहब को देखना पड़ेगा, पुलिस उनके अंडर है, और थोड़ा सा अगर ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने ऐसे माहौल नहीं देखे। बड़े अमन पसंद लोग हैं जम्मू कश्मीर के। ये वो है जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गेटा पानी पिया है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, जब बड़ों की जा रही हैं, नहीं जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं और वो अमन से रहना चाहेंगे, और इसलिए यही उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें रुकेंगी। और इस पर जो डेथ्स हुई हैं, इन पर कोई क्योंकि पुलिस को जो है इसमें उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो सच का सच है वो सच सामने लाएगी। अगर कोई किसी ने कहीं कुछ किया है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और सरकार इसके लिए पूरी खड़ी है अपने लोगों की हिफाजत के लिए। हमको ये कहे कि हमारे लोग मरेंगे और हम चुप कर देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने लोगों की हिफाजत के लिए आई और हिफाजत करने के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी।